अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी मज़ेदार और यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत कम चीज़ों में बनती है। आज मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये हमारे घर की ख़ास रेसिपी है जो हम लोग घर में बनाते हैं और बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो क्यों ना मैंने कहा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं कढ़ाई गोश्त की काफ़ी रेसिपियाँ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है ना मैंने आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। क्योंकि अगर इस रेसिपी को आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को कढ़ाई गोश्त बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम चीज़ों से तैयार कर ली जाती है। चलें आइए शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन ली है। ये मिक्स है, इसमें हड्डियाँ भी मिली हैं। बोनलेस चिकन पे मैंने नहीं बनाए, ये मिक्स चिकन है मेरा, जिसमें हड्डियाँ भी हैं और वो गोश्त भी है। तो यानी कि मिक्स चिकन है। आधा किलो मैंने मिक्स चिकन लिया है और तकरीबन 300 ग्राम के करीब मैंने ये टमाटर लिए हैं और 7-8 के करीब ये मैंने हरी मिर्चें लिए, जिसको मैं तैयारी पे डालूंगी। और इसके कुछ स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है, इसके स्पाइस बहुत कम मसाले इसमें डलते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून के करीब नमक लिया है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। और मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ली, ये भी तैयारी पे जाएगी। हरी मिर्च और ये काली मिर्च ये तैयारी पे जाएगी। चले आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं वही गुजारिश आप लोगों से करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं हम कि चिकन कढ़ाई हम किस तरह तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ कप के करीब तेल गर्म होने के लिए रख दिया था कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। अब ये मैं हाफ केजी चिकन इसके अंदर डाल दी हूँ। इतना चिकन का जो है कलर चेंज हो जाए। चलें, ये देखिए तेल हमारा गर्म था तो चिकन भी बहुत जल्दी से हमारी ये फ्राई हो रही है। इसको बस 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे कि चिकन जो है तेल में अच्छी तरह से भून जाए, क्योंकि जब चिकन अच्छी तरह से भून जाती है तो ये फ्लेवर पकड़ लेती है। मैंने इससे बहुत तरह की आपको कढ़ाइयाँ सिखाई हैं, लेकिन इस किस्म की कढ़ाई मैंने आज तक नहीं सिखाई है और ना ही किसी चैनल पे मुझे ये नज़र आई है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये कम मसालों से रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। बस टमाटरों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि टमाटर अगर ज़्यादा डल जाए तो कढ़ाई को ख़राब कर देते हैं। इसमें टमाटर कम ही जाते हैं। 300 ग्राम भी मेरे हिसाब से तो थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैंने 300 ग्राम लिए। अगर आप आधा किलो में 1 पाव टमाटर डालें तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर पकड़ लेती है। ये कढ़ाई जो है बीफ में भी बहुत अच्छी बनती है, मटन में भी बहुत अच्छी बनती है और चिकन में भी बहुत अच्छी बनती है। यानी कि तीनों चीज़ों में ये कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। चलें अब हम ये हमारी चिकन फ्राई हो गई है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर नमक डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नमक डाल दिया। नमक के साथ इसको भूनती हूँ। क्योंकि चिकन जब अच्छी से फ्राई हो जाती है तो बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है और ये बहुत झटपट बनती है। यानी कि तकरीबन 10 से 15 मिनट्स में ये रेसिपी हमारी रेडी हो जाती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो इस रेसिपी को आप बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है। ना इसमें अदरक लहसुन जाता है और ना ही कोई और चीज़ जाती है कि आप इसमें प्याज ऐड कर दें, नहीं, कुछ भी नहीं जाता। बस ये सिंपल मसालों से बहुत अच्छी सी ये कढ़ाई तैयार हो जाती है। अब इसकी ये अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब मैं इसी स्टेज पे इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर देती हूँ जो मैंने काट के रखे थे 300 ग्राम के करीब। बिस्मिल्लाह। अब टमाटरों के साथ हम करेंगे और इसके अंदर मसाला डाल देंगे और आधा कप पानी डाल के इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मैंने आपको बताया ना ये 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, क्योंकि चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन हमने ये हड्डी वाली चिकन ली है। तो हड्डी वाली चिकन से ये होता है कि अगर ये जितना पकेगी तो हड्डियों को टेस्ट आता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा देर पकाएंगे तो ये अच्छा सा फ्लेवर पकड़ जाएगी। अब हम इस स्टेज पे सारे मसाले डालते हैं। ये हमने लाल मिर्च लिए वो डाल दिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मेरे खानों में कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे कश्मीरी लाल मिर्च बहुत पसंद आती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है।
तो इसलिए आप लोग को मेरे खानों में ये कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा। ये देखें ये कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया, क्योंकि हमने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये टमाटर इतनी जल्दी तो नहीं गलेंगे, तो इसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं डालूंगी तो ये हमारे जो टमाटर हैं ना ये जल जाएंगे, जिससे हमारी कढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के इसको धीमी आंच पे, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा कम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये हड्डियाँ जितना पकेंगी ये अपना फ्लेवर देंगी। अब इसका मैं ढकना ढक देती हूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये हमारी मुर्गी अच्छी से गल गई है। अब इसमें थोड़ा सा जो पानी रह गया मैं इसको खोल के सुखाती हूँ और इसको भून के आपको दिखाती हूँ। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ। ये जो मैंने हरी मिर्ची रखी थी ये इसके अंदर चली गई। ये हरी मिर्ची इसके अंदर चली गई, क्योंकि अगर हम तैयारी पे हरी मिर्ची डालते हैं तो हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा सा होता है। अब इसी स्टेज पे मैं ये काली मिर्ची डाल देती हूँ, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है। ये हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है हमारी फैमिली में। बस टमाटरों का कमाल होता है सारा। इसको जितना अगर आप कम टमाटर डालें तो इसका जो फ्लेवर होता है टमाटरों का वो चिकन के अंदर खूब रच बस जाता है, तो इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी मैंने अभी तक किसी चीज़ पे नहीं देखी, एक दफ़ा आप लोग मेरे कहने से ये रेसिपी बना के देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कढ़ाइयाँ तो बहुत तरह की खाई हुई, लेकिन इस तरह की कढ़ाई इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को खानों को लाजवाब कर देगी। और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत कम चीज़ों से ये सारे स्पाइस हैं आपके अपने घर में मौजूद होते हैं। हरी मिर्चें चाहें तो आप थोड़े बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 6 से 7 हरी मिर्चें बहुत होती हैं, क्योंकि अगर हरी मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर टेस्ट चेंज हो जाएगा और मिर्चों का फ्लेवर बहुत आ जाएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ कि कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मेरे खानों में कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल बहुत होता है। ये देखो ये भूनते भूनते हमारी चिकन गल गई है। मैं आपको एक चिकन की बूटी तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखो कितना गल गई है, बहुत अच्छे से चिकन हमारी गल गई है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, सारा पानी इसका ड्राई कर लेंगे। ये चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल गई है और भुनाई भी बहुत अच्छी से हुई। और ये थोड़े थोड़े से चिकन के जो पीसेस रेशे कर जाते हैं ना, वो इसके मसालों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। ये इसलिए चिकन को खूब अच्छे से गलाना चाहिए। और ये यानी कि मिक्स जो चिकन ली जाती है हड्डी समेत भरी, उसके बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा जायका देगी बजाय बोनलेस के, क्योंकि वो आप जानते हैं ना किसी भी चीज़ में अगर हड्डी का इस्तेमाल हो तो वो खाने को और अच्छा सा जायका दे देते हैं। ये देखें हमारी चिकन अच्छे से भून भी गई है और गल भी गई है, गली भी मैंने आपको दिखा दी है। और ये देखें अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल के आप लोगों के लिए पेश करी है कि ये मेरी कढ़ाई कैसी लग रही है। ये देखने में माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही है, तो इंशाल्लाह खाने में भी ये डिश बहुत अच्छी होगी। एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत कम चीज़ों से और घर के ही चीज़ों से ये आपकी कढ़ाई बहुत अच्छी और बेहतरीन बन जाती है। बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है कि इसको भुनाई अच्छी करें, और ताकि ये टमाटरों का जो फ्लेवर है ये चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, रच बस जाए, ताकि ये टमाटर और ये चिकन का गोश्त जो होता है ये अपने अंदर अरोमा पैदा करता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छी से भुनाई करें और इसी तरह ही आप बनाइएगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी को मेरी ही उससे फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के लिए पेश करती हूँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
This is Rihanna Food Secrets.